नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे वो कोई भी आर्ट एग्ज़ाम हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको इस चैनल पर जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें 20 क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं, इसके अंतर्गत हमने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्राचीन साहित्य कला, सिंधु सभ्यता की कला, मौर्यकालीन कला, स्तंभ मूर्ति कला, गुफाओं की कलाएं और मध्यकालीन कला शैली, ईरानी मुगल शैली, दक्षिणी यानी कि दक्षिणी चित्र शैली तक करा दिया है। दोस्तों, आज हम राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ, जिनका टाइम है 1550 से 1900 ईस्वी तक। राजस्थानी चित्र शैलियाँ जो हैं, चित्रकला शैलियाँ जो हैं, वो 1550 से 1900 ईस्वी तक इनका समय है। पहला पॉइंट देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव 16वीं सदी में हुआ था। अपभ्रंश शैली का विकसित रूप राजस्थानी शैली है। जो अपभ्रंश शैली का विकसित रूप है, उसी को राजस्थानी शैली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में विभिन्न मतभेद रहे हैं। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। राजस्थानी जो चित्रकला है, उसका जो पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था, किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने अपनी राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में। और कौन से सन में किया था? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहा है। अगर क्वेश्चन में आता है कि राजपूत शैली, राजस्थानी शैली का नाम जो राजपूत शैली दिया है वो किस ने दिया है, तो आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली का नाम दिया है, या राजपूत शैली नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ओसी गांगुली व बेसिल ग्रे तथा हेवल ने भी आनंद कुमार स्वामी का समर्थन करते हुए इसे राजपूत चित्रकला ही माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन.सी. मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है। एन.सी. मेहता ने राजस्थानी शैली को हिंदू चित्रकला कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कर्नल टॉड ने ही सारे प्रदेश को रायथान या राजस्थान नाम दिया। कर्नल टॉड ने सारे प्रदेश को रायथान या राजस्थान नाम दिया, किंतु अंग्रेज अधिकारी इसे राजपूताना नाम से ही अभिहित करते थे, यानी कि पुकारते थे या संबोधित करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, राजपूत चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने दो भागों में बांटा है, राजस्थानी अर्थात राजपूताने से, और पहाड़ी अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बशोली, चंबा आदि। दोस्तों, बहुत ही मेन पॉइंट हैं ये, इनको बिल्कुल एज इट आप ऐसे ही याद करते चलें या लिखते चलें। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। हर एक जो टाइटल है या टॉपिक है, जैसे मौर्यकालीन कला कराई है, गुफाएं कराई हैं, मध्यकालीन कला शैली कराई हैं, सभी में बहुत ही मेन पॉइंट है। कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सभी को अच्छे से देखते चलें। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, राजस्थानी शैली को पहाड़ी से अलग सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने किया था। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग सर्वप्रथम किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी तथा हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला हिंदू धर्म पर आधारित है। डॉक्टर मोती चंद्र ने मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी की कला को उनकी शैलीगत विशेषताओं के कारण विशेष महत्व दिया। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय कला समीक्षक कार्ल खंडालवाला ने 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। भारतीय कला समीक्षक कार्ल खंडेलवाला जो हैं, वो क्या हैं? भारतीय कला समीक्षक हैं, और इन्होंने 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 7वीं सदी में यक्ष शैली के प्रमुख आचार्य श्रृंगधर का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थानी राजपूत चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों का उदाहरण उदयपुर से प्राप्त होता है। जो राजस्थानी यानी कि राजपूत चित्रकला है उसके प्रारंभिक चित्रों का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? उदयपुर से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु रागमाला है, जिसे बोस्टन प्रीमिटिव्स कहा जाता है। बोस्टन प्रीमिटिव्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 17वीं-18वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राजस्थानी शैली में राग रागनियों के चित्र अधिकता में बने हैं। राजस्थानी शैली में राग रागनियों के जो चित्र बने हैं वो अधिक संख्या में बनाए गए हैं। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल 6 राग और 36 रागनियों का अंकन किया गया है। राजस्थान चित्रकला के पसंदीदा विषय हैं राधा और कृष्ण, और इन्हीं से संबंधित यहाँ पर काफ़ी चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजस्थान की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं। राजस्थान की जो हवेलियाँ हैं वो चित्रित बनाई गई हैं और बहुत ही ये प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी चित्रों की अलग अलग पहचान आँख के द्वारा होती है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने इनका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजपूत शैली के समकालीन मुगल शैली है। राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली है? मुगल शैली है। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली यानी कि मिनिएचर पेंटिंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजस्थानी शैली में रेखाओं की बारीकी की प्रधानता है तथा कम रेखाओं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो राजस्थानी शैली है उसमें रेखाओं की बारीकी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कम रेखाओं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजस्थानी शैली में प्राय छिन्न चित्र बने हैं। राजस्थानी शैली में प्राय छिन्न चित्र बने हैं। अगला पॉइंट देखिए, राजस्थानी शैली शुद्ध भारतीय शैली है। इस पर किसी विदेशी जैसे मुगल या ईरानी शैली का कोई भी प्रभाव नहीं है। राजस्थानी शैली में एक चश्म चेहरे की अधिकता है। राजस्थानी जो शैली में चित्र बने हैं वो एक चश्म चेहरे में बने हैं, अधिकांश बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषता अलंकारिकता एवं काल्पनिकता है। राजस्थानी चित्रकला शैली में प्रकृति चित्रण अलंकारिक रूप में हुआ है। राजस्थानी शैली में सूर्यास्त के समान चटकीले, दीप्ति युक्त तथा आकर्षक रंग विधान का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर ब्राइट जो रंग होते हैं उनका प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, राजस्थानी शैली में टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजपूत शैली के चित्रकारों ने विशेष सजगता दिखाई। राजस्थानी शैली में गाय का कृष्ण के साथ गायों का अंकन बहु प्रचलित था, यानी कि जो कृष्ण के अधिकांश चित्र बने हैं वो गायों के साथ ही बनाए गए हैं। राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण सन 1451 ईस्वी का बसंत विलास नामक चित्र है। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण कुतुम्बन की और लोड चंदा विल्हण की चोर पंचासिका, मुल्ला दाऊद की लोड चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो है महापुराण कुतुम्बन की लोड चंदा, विल्हण की चोर पंचासिका और मुल्ला दाऊद की लोड चंदा गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण बुंदेलखंड में हुआ। राजस्थानी शैली में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फड़ चित्रण राजस्थानी लोक कला से संबंधित है।
पटचित्रों के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रतापगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय प्रेम के ऊपर ही यहाँ पर चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के जितने भी चित्र बने हैं वो सभी प्रेम पर ही निर्धारित है। राजस्थानी कलाकारों के अमरू शतक तथा रसमंजरी का भी चित्रण किया गया है। राजस्थानी शैली में केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया का नायिक भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजस्थानी शैली का चित्रकार गंगा राम तीखे व्यंग्य चित्रण करने में माहिर था। व्यंग्य चित्र यानी कि कटाक्ष चित्रण करने में माहिर था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली, सिसोदिया राजवंश, उदयपुर, इसके स्थान जो रहे हैं वो है उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ आदि। सेकंड नंबर पर देखिए मारवाड़ शैली जो राठौड़ राजवंश से संबंधित है और इसके जो स्थान है जहाँ पर ये फली फूली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। थर्ड देखते हैं हिड़ोती शैली, ये हाड़ा वंश से संबंधित है, कोटा, बूंदी और झालवाड़ा जगहों से ये संबंधित है। फिर है फोर्थ नंबर पर ढूंढार शैली, ये कचवाहा राजवंश से संबंधित है, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी आदि स्थानों पर यह चित्र शैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं पहली जो हमारी है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और यह नगरी मनोहरम झीलों के लिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर झीलें हैं उसके लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए प्रसिद्ध थे। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत मेवाड़ है। बापा रावल ने 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव डाली थी। मेवाड़ राज्य की जो नींव डाली थी वो 728 ईस्वी में डाली थी बापा रावल जी ने। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में सावग, पड़ी कम्मकसूत, चुन्नी यानी कि ये इसका जो दूसरा नाम है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोड़नी का नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बारे में दिया गया है, यह 1260 ईस्वी में उदयपुर के आहड़ स्थान पर ही गुहिल तेज सिंह के समय में चित्रित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेवाड़ चित्रकला का दूसरा सचित्र ग्रंथ कल्पसूत्र जो 1418 ईस्वी का है और यह सोमेश्वर ग्राम गोड़वाड़ में चित्रित किया गया। नेक्स्ट देख मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ जिसका नाम है सोपानसनाचर्यम में मिलते हैं। इसका रचनाकाल 1423 है। इसका जो रचनाकाल है वो 1423 है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चोर पंचासी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेवाड़ शैली का विकसित रूप हमें सन 1540 ईस्वी का विल्हण कृत चोर पंचासी का ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिलता है। जो भी आपने देखा है ये विल्हण की चोर पंचासी का ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चोर पंचासी का में चंपावती विल्हण नामक चित्र इसका सुंदर उदाहरण है। यह ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ था। यह ग्रंथ कहाँ पर चित्रित हुआ था? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट देखिए डगलस बैरेट एवं बेरिल ग्रे ने चोर पंचासी का उद्गम मेवाड़ में माना है। अगला पॉइंट देखिए इसी समय आहड़ में 1592 ईस्वी में चित्रित ढोला मारू ग्रंथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं महाराणा कुंभा जिनका शासनकाल है 1433 से 1468 का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्ण युग रहा। यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है ये महाराणा कुंभा का शासनकाल का टाइम पीरियड है, ना कि इनके जन्म का। नेक्स्ट देखिए महाराणा कुंभा स्वयं कवि, कला संरक्षण एवं संगीतज्ञ थे। राणा कुंभा के काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों में मूर्ति कला के साथ
रंगों की भी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, राजवल्लभ मंडल में तो चित्रकला सामग्री भरी पड़ी है। मेवाड़ शैली के चित्रकारों में निसारुद्दीन, शहाबुद्दीन और मनोहर का प्रमुख नाम है। मेवाड़ की कला में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड और उदयपुर प्रारंभिक चित्रकला के केंद्रों के रूप में उभरे हैं। 1605 ईस्वी के रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए। इन चित्रों में निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रण किया था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की रागमाला चित्रावली सबसे सुंदर है और मेवाड़ शैली की उत्कृष्ट कृति है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भागवत पुराण 1648 ईस्वी जो शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1649 ईस्वी में रामायण की एक सचित्र प्रति प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में और दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित दशरथ का लौटते हुए जुलूस एक सुंदर चित्र का उदाहरण है, जिसका समय 1649 ईस्वी है और इस चित्र को मनोहर ने बनाया है। अगला पॉइंट देखते हैं, रागमाला चित्रावली के चित्रकार हुसैन अली व हातिम है। इसे 1591 में तैयार किया गया। रागमाला जो चित्रावली है उसको चित्रित किया था हुसैन अली और हातिम ने 1591 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेवाड़ शैली में गीत गोविंद 1629 ईस्वी सूरसागर आदि से संबंध कथन के चित्रों, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, हितोपदेश संबंधित चित्रों, नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्रों आदि को चित्रित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कार्ल खंडेलवाला के अनुसार शहाबुद्दीन चित्रकार के चित्रों में बनावट एवं रंगबोध मौलिकता दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, महाराणा जगत सिंह एवं महाराणा राज सिंह का समय चित्रकला तथा अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग था या स्वर्ण युग रहा। महाराणा भीम सिंह का जुलूस शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित है। महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र जो है वो शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है। मेवाड़ शैली में गिरी गोवर्धन नामक चित्र कला भवन काशी में संग्रहित है। मेवाड़ शैली में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा महाराणा हमीर सिंह के समय में शुरू की गई थी। विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1648 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में राणा कुंभाजी ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण, और 1648 ईस्वी में किया था चित्तौड़गढ़ में। अगला पॉइंट देखिए, भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर यानी कि 122 फीट है। भगवान विष्णु को समर्पित जो विजय स्तंभ है उसकी ऊंचाई है 37.19 यानी कि 122 फीट। अगला पॉइंट देखते हैं, विजय स्तंभ के वास्तुकार जेता। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं वो हैं जेता। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में कृष्ण को प्रमुखता दी गई है। मेवाड़ शैली में मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां बनाई गई हैं। मेवाड़ शैली में आंखें मीनाकृत मछली के समान हैं। मेवाड़ में हाशिए जो है वो लाल रंग से बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली में अधिकांश चटकीले रंग का प्रयोग किया जाता था। मेवाड़ शैली में लाल पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली में महाराणा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नाथद्वारा, मारवाड़, जोधपुर शैली और किशनगढ़ शैली ये सभी पढ़ेंगे। देवगढ़ शैली आदि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतने ही मेन पॉइंट्स आप पढ़िए इनको। अगर आप अच्छे से इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अच्छी तरह से लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से पढ़ें। आप अगर इन वीडियोस के नोट्स बना सकते हैं सभी मेन पॉइंट्स के तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लिखने से हमारे अच्छे से याद हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं। आप MA आर्ट से कर रहे हो, BA आर्ट से कर रहे हो, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, TGT PGT जो TGT PGT अभी आने वाले हैं एग्ज़ाम, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में ये आपको लाभ ही देंगी, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। तो अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।